बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स सेकंड ईयर, टॉपिक नेम, दो टॉपिक्स अभी तक हमारे हो चुके हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और दूसरा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तीसरा टॉपिक वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। इजी सा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, इतना लेंथी टॉपिक नहीं है। हमने क्लास 9 में भी पढ़ा। देखिए, हमने इस चीज़ को बता के आगे थे कि ग्रेविटी किस चीज़ का नाम है। ग्रेविटी की जिंदगी सारी आपने स्मॉल जी की वैल्यू आप लिखते रहे 9.8 या 10, लेकिन ये आई कहाँ से थी ये आपको पता नहीं था। इसको ड्राइव हम करने जा रहे हैं कि जो जमीन पे, जो सरफेस ऑफ अर्थ पे इसकी स्मॉल जी की वैल्यू होती है, कैपिटल जी की तो हमने उसे निकाल दी, स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है ये कैसे आती है। ठीक है, इसको आज हम निकालने जा रहे हैं। ये आपके पास जरा गौर करेंगे, ठीक है। सरफेस ऑफ अर्थ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मैंने पत्थर लिया और उसका मेज था आपके पास स्मॉल एम नॉट। क्या था? स्मॉल एम नॉट। मेज ऑफ अर्थ मेरे पास क्या था? कैपिटल एम नॉट। और रेडियस ऑफ अर्थ मेरे पास क्या था? कैपिटल आर नॉट। लिखिएगा, कंसीडर अ स्टोन। जितनी बातें लिखवाई जा रही इससे ज्यादा मत लिखें। कंसीडर अ स्टोन ऑफ मेस एम नॉट on the surface of earth, on the surface of earth, taking mass of earth is m naught and radius of earth is capital R naught. The radius of, इसी के साथ एक छोटी सी बात लिखिएगा लाजमी, the radius of stone is very low as compared to radius of earth. So ब्रैकेट में इस बात को लिख लें, रेडियस ऑफ स्टोन इज नेग्लेक्टेड। इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है क्योंकि पत्थर का रेडियस बहुत छोटा है जमीन के मुकाबले में। जमीन के मुकाबले में पत्थर का रेडियस बहुत छोटा है, इसलिए हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। जब हमने उसको निगलेक्ट कर दिया तो हमने उस दिन डेरिवेशन लिखी, हमने पढ़ा F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r का स्क्वायर। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम पढ़ के, बस 2 मिनट आपकी मेरी तरफ टेंशन चाहिए, आपको टॉपिक अभी क्लियर हो जाएगा, जरा गौर कीजिएगा। F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2। अब दो मैस, एक मैस आ गया पत्थर का, एक आ गया जमीन का। पत्थर वाले को हमने क्या नाम दे दिया? स्मॉल एम नॉट का। जमीन वाले को क्या नाम दे दिया? कैपिटल एम नॉट का। अगर आर का स्केयर, आर बेसिकली यहाँ पे दो थे, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या था? रेडियस ऑफ अर्थ। स्मॉल आर क्या था? रेडियस ऑफ स्टोन। बट हमने कहा जी रेडियस ऑफ स्टोन बहुत छोटा है, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए हम डायरेक्टली इसके साथ क्या लिखेंगे? आर नॉट का स्केयर। आप आर नॉट लिखें या मेस ऑफ एम ई लिख लें, छोटा सा करके ना, अर्थ की जगह आर ई और एम ई थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा। एम ई का मतलब मेस ऑफ अर्थ, आर ई का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। समझ आ गई बात की? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एज वी ऑल्सो नो दैट, हमें न्यूटन ने बताया F इज इक्वल टू W विच इज इक्वल टू mg। फोर्स किसकी इक्वल होती है? वर्क के, और वर्क बराबर होता है mg के। तो m आपके पास यहाँ पे, अब स्टोन के रेडियस की बात हो, स्टोन के मेस की बात हो रही है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? m नॉट इंटू जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या आ जाएगा? m नॉट इंटू जी, मेस ऑफ स्टोन, नॉट अ मेस ऑफ अर्थ। मेस ऑफ स्टोन की बात हो रही है। यहाँ पे एम ई लिखा मेस ऑफ अर्थ, आर ई लिखा रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ एम नॉट है मेस ऑफ स्टोन और यहाँ एम नॉट है मेस ऑफ स्टोन। अब दो इक्वेशन हैं, दोनों की आपके पास, आपको नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में दोनों की क्या आ गया? फोर्स। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है। हमने पढ़ा जब लेफ्ट हैंड साइड सेम हो तो राइट भी टेक्निकली मैथमेटिकली सेम होती है। लेफ्ट राइट को बराबर कर दिया जाएगा,
इसको हम बोलते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लें। जब हम कंपेयर करेंगे तो आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, जी कैपिटल जी एम नॉट एम ई अवर आर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम नॉट इंटू जी। फिर हम एफ को नहीं लिखेंगे, एफ यहां भी एफ सेम है, यहां भी एफ। जब दो साइड पे लेफ्ट साइड पे दोनों चीजें सेम हो तो फिर लेफ्ट का आइटम नहीं लिखा जाता, फिर डायरेक्टली किसका आइटम लिखेंगे, राइट का। समझ आ गई बात की। ये एम नॉट इस एम नॉट से कट जाएगा। मैंने क्या निकालनी है, स्मॉल जी की वैल्यू, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो स्मॉल जी इक्वल आ जाएगा कैपिटल जी एम ई अवर आर ई का, ये कैपिटल स्मॉल जी का मैंने डेरिवेशन निकाल दी। समझ आ गई बात की। वैल्यूज फाइंड होने जा रही हैं, 2 मिनट आपकी टेंशन चाहिए। कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, निकाल के आगे थे ना उस दिन, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर केजी का। ठीक हो गया। और मास ऑफ अर्थ की वैल्यू हम लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ी थी, क्या थी, 6 क्रॉस 10⁻24 केजी। जमीन इतनी भारी है, 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 केजी। और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या होती है, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर। और रेडियस का आपके पास स्क्वायर है। मैथमेटिकल फॉर्म बना के उसके बीच में वैल्यू पुट कर दी गई है। क्या क्या वैल्यू पुट की, कैपिटल जी की वैल्यू हमने पुट की 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट की यहाँ पे 6 क्रॉस 10⁻24 केजी। और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट कर दी है 6.4 क्रॉस 10 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 का होल स्क्वायर। अब आपने पूरा सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट्स को अगर देखें कैलकुलेटर किसी के पास है, अगर पॉइंट्स को आप नहीं सॉल्व करते तो आपने डायरेक्टली क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6.67, जो आंसर आएगा 6.4 का स्क्वायर लेंगे पहले। 6.4 का स्क्वायर लोगे गालिबन आ जाता है 40.96। क्या आता है, 40.96। ये आ जाएगा गालिबन आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय 6.67, तो ये भी तकरीबन 39 पॉइंट कुछ आता है। ठीक है, राउंड ऑफ करके ये 10⁻6 6 2 12 हो जाएगा। 10⁻24 में से 11 निकालेंगे तो 10⁻13, 13 में से 12 ऊपर आके माइनस हो जाएगा, 10⁻1 बचेगा। आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो लिखेंगे आप 9.777। कंप्यूटर पे ही आंसर आ रहा होगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और हमें राउंड ऑफ करके क्या बताया गया, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास किसकी आ गई, स्मॉल जी की। ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एक एक्टिविटी है, मेरी बात पे जरा गौर कीजिएगा। आपको ये चीज लग रही होगी, एक पेज पढ़ें, एक आपको ये चीज लग रही होगी कि कभी आपने इस चीज को नोट किया हो, आप लोग ये कह सकते हैं सर ऐसा नहीं होता। आप कहते हैं जी कि वैल्यू ऑफ जी सेम होती है। वैल्यू ऑफ जी 10 किलो के पत्थर के लिए भी सेम है, वैल्यू ऑफ जी 1 किलो के पत्थर के लिए भी। जितना टाइम 10 किलो का पत्थर नीचे आने पे लगाएगा, जितनी ग्रेविटी 10 किलो के पत्थर पे लगेगी, उतनी ही ग्रेविटी 1 किलो के पत्थर पे भी लगती है। ये सिर्फ हमारी, अब आप ये कहेंगे सर आप ये कह रहे हैं कि यार ये पेज और ये कॉपी सेम उससे नीचे आएंगी, जब हमने छोड़ा तो पेज को आते हुए टाइम लगा। सर ऐसा क्यों हुआ, सर बात इतनी सी कि ये इसलिए हुआ कि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस पाई जा रही है, हवा की रगड़ इस कमरे में मौजूद है, जिसकी वजह से इसका मेस कम होने की वजह से इसको हवा ज्यादा वो कर रही है। लेकिन अगर इस बॉडी को हम सेम उसके साथ फेंकेंगे तो आपको नजर आया कि दोनों बॉडी सेम टाइम पे जमीन पे और सेम टाइम पे पहुंची और दोनों पे ग्रेविटी ने सेम एक्ट किया। आप ये देख लें, एक बॉडी जब दूसरी बॉडी पे टच हो के नीचे गई तो सेम उस पे गई। ठीक है, उस फिर आपके पास पेज लेट नहीं पहुंचा। ये बात साबित करती है कि वैल्यू ऑफ जी एक हैवी सब्जेक्ट के लिए और एक हैवी ऑब्जेक्ट के लिए और एक लाइट ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहती है। जमीन की सरफेस पे वैल्यू ऑफ जी ने यही रहना है और वो 9.8 मीटर पर सेकंड ही मीटर पर सेकंड का स्क्वायर रहेगी, इससे ज्यादा वो चेंज नहीं होती है। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ आई होगी, दुआ में याद रखिएगा।